हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारियों के हाथों में खर्च करने लायक रकम बढ़ाने वाले ऐलान कर उन्हें तोहफा दिया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये तक का फेस्टिवल एडवांस और LTC के बदले नगद वाउचर दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को घोषणा करते हुए उम्मीद जताई है कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। साथ ही इधर BSL के हजारों कामगारों के बोनस पर आज मुहर लग सकती है। सेल के चेयरमैन के निर्देश पर नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील की मंगलवार को वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें सभी 5 सेंट्रल यूनियनों से 2-2 सदस्य दे बोनस पर चर्चा करेंगे। बोनस के मुद्दे पर कामगारों के साथ प्रबंधन के वरीय अधिकारियों की सहमति बनी तो अगले 4 दिनों के अंदर कामगारों के खाते में बोनस की राशि डाल दी जाएगी। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कामगारों को 16,000 से 18,000 रुपए के बीच बोनस दिए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड और बंगाल के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। 15 अक्टूबर से दौड़ेगी हावड़ा रांची शताब्दी स्पेशल ट्रेन। एक बड़ी राहत की खबर कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और झारखंड की राजधानी रांची के बीच लॉकडाउन के बाद पहली स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। हावड़ा और रांची के बीच शताब्दी एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से दौड़ने लगेगी। इसके लिए टिकट की बुकिंग मंगलवार यानी 13 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पूर्वी रेलवे ने यह जानकारी दिया है और साथ ही रविवार को छोड़कर बाकी हर दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक ये ट्रेन चलेगी। साथ ही इधर 17 से बोकारो होकर गुजरेगी अनंत विहार भुवनेश्वर एक्सप्रेस। बोकारो रेलवे स्टेशन से होकर जल्द ही अनंत विहार के लिए नई ट्रेन खुलेगी। भुवनेश्वर से खुलने वाली अनंत विहार भुवनेश्वर एक्सप्रेस में 17 अक्टूबर से लोग यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले बोकारो से होकर 3 ट्रेनें चल रही है, जिसमें नीलांचल एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और दरभंगा एक्सप्रेस शामिल है। साथ ही इधर गोमो बड़का कनार रेलखंड के डुमरी स्टेशन पर भाकपा ने सोमवार को लोकल पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन शुरू कराने की मांग को लेकर जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में अभी बारिश से राहत नहीं। झारखंड से मानसून की वापसी में 1 सप्ताह की देरी हो सकती है। इस कारण राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर अभी भी मानसून की बारिश जारी है, जिसके कारण अच्छी बारिश कई इलाकों में हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 510 नए मरीज, 11 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 510 नए मरीज मिलने के साथ ही 11 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 798 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 10, चतरा से 3, देवघर से 7, धनबाद से 20, पूर्वी सिंहभूम से 80, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 11, गोड्डा से 12, गुमला से 14, हजारीबाग से 34, जामताड़ा से 11, खुट्टी से 6, कोडरमा से 14, लातेहार से 4, लोहरदगा से 6, पलामू से 8, रामगढ़ से 17, साहेबगंज से 6, सरायकेला से 15, सिमडेगा से 13 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 15 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 93,035 हो गई है और इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 890 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को ठग रही हेमंत सरकार भाजपा। एक बड़ी खबर की भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि हेमंत सरकार बेरोजगारों को ठग रही है और साहू झारखंड सशस्त्र पुलिस के द्वितीय मेधा सूची और गृह रक्षा विहिनी के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कराने की मांग को लेकर धरना पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव से पहले घोषणा किया था कि पहले ही साल 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक बेरोजगारों के लिए और युवाओं के लिए कोई पहल राज्य सरकार नहीं किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध शिक्षकों ने मानदेय की मांग। आपको बता दें कि झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों का लॉकडाउन के समय का मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही इधर जिला शिक्षा अधीक्षक मोहम्मद आलम ने कहा है कि वर्तमान दौर में सभी शिक्षकों को डिजिटल स्किल में निपुण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम डिजिटल टूल्स का प्रयोग कर ही अपने कार्य को आसानी से कर पा रहे हैं। के साथ ही अगली
अगली बड़ी खबर, फर्जी डिग्री पर नर्सों की भर्ती का खुलासा। एक बड़ी खबर की राज्य में नर्सों और अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की कमी को देखते हुए आउटसोर्सिंग के तहत चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन अफसरों से साठगांठ कर आउटसोर्सिंग एजेंसी इसमें बड़ा घोटाला कर रहे हैं और नर्सिंग की पढ़ाई किए बगैर फर्जी डिग्री पर नर्सों की बहाली हो रही है। इसका खुलासा रामगढ़ जिले में हुआ है। इसको देखते हुए प्रधान सचिव डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा है कि नर्सों और अन्य पैरामेडिकल कर्मियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जरूरी है और नर्सों की प्रमाण पत्र का सत्यापन जहां झारखंड नर्सिंग काउंसिल से कराना है, वहीं पैरामेडिकल कर्मियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल से कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आओ काम की बात करें, ऐप से करें रजिस्ट्रेशन, योग्यता के अनुसार मिलेगी रोजगार। एक बड़ी खबर की रोजगार की तलाश में जुटे लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। रांची वासियों को जिला और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओ साइन किया है। आओ काम की बात करें टैगलाइन के साथ कंपनी जिला प्रशासन के सहयोग से आने वाले दिनों में लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी। कंपनी ने बताया है कि ऐप के माध्यम से जॉब सीकर खुद को रजिस्टर करेंगे, जिससे उन्हें एक डिजिटल आईडी मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। आवेदकों को खुद ही रजिस्टर कराना होगा। 27 अक्टूबर को इसको लेकर ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ ही इधर बता दें, उपायुक्त छवि रंजन ने कहा है कि कोरोना काल में अपना रोजगार गंवा चुके लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका होगा। उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधि को कहा है कि प्रखंड स्तर पर लोगों को ऐप के इस्तेमाल के बारे में ट्रेनिंग दे, ताकि कम पढ़े लिखे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट पास अभ्यर्थियों की सेहत बिगड़ी, बंधु ने पहुंच ली जानकारी। एक बड़ी खबर की जेटेट पास अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन अमरण अनशन सोमवार को भी जारी रहा। इस बीच मांडर विधायक बंधु तिर्की ने पहुंचकर अनशनकारियों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा है कि अभ्यर्थियों की बहाली होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस के अन्य विधायकों से बात करेंगे और बहाली प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अनुसार होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अनशनकारियों की सेहत बिगड़ती जा रही है, इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई सूद लेने वाला नहीं पहुंचा है। और आपको बता दें, इधर आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार मांगों को नजरअंदाज करती है, 2 से 3 दिनों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जांच के बाद ही मिलेगी एसटी सर्टिफिकेट। एक बड़ी खबर की केंद्रीय सरना समिति ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग किया है कि किसी भी जनजाति व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि वे उनके द्वारा जातिगत रूढ़ियों और परंपराओं का पालन किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद ही अंचल कार्यालय से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष बबलू मुंडा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में अंचल कार्यालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को खतियान में उल्लिखित जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जा रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केसीसी ऋण को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन। सिंहभूम सांसद प्रतिनिधि प्रकाश कुमार राजू ने केसीसी लोन देने में बैंकों के द्वारा उदासीनता बरते जाने पर मुख्यमंत्री सहित कृषि मंत्री को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि विभाग के द्वारा केसीसी के लिए किसानों का चयन कर बैंकों को भेजे जाने के बाद भी 2 महीने से केसीसी लोन भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों को खेती के लिए ऋण देने का आग्रह किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना तिरस्कार के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमितों के तिरस्कार के खिलाफ युवाओं को खड़ा होकर कोविड-19 यूथ चैंपियन बनने का आह्वान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राज्य सरकारों को पत्र भेजकर इसका प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो कुछ लोग उसके साथ भेदभाव करते हैं और इतना ही नहीं, संक्रमितों की देखभाल करने वाले डॉक्टर और नर्स के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में युवाओं से कहा गया है कि वे व्यक्तिगत स्तर पर समाज में जागरूकता लाए और गलत जानकारियों को नकार कर सही जानकारी देने का काम करें और कोविड-19 यूथ चैंपियन बनने
करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन के लिए जामड़ा कर्मियों ने दिया धरना। 46 महीने की बकाये वेतन के लिए जामड़ा कर्मियों ने आंदोलन का बिंगुल फूंक दिया है। सोमवार को जामड़ा कार्यालय के समक्ष धरना दिया। 3 दिवसीय धरना कार्यक्रम के बाद 19 और 20 अक्टूबर को रांची में धरना देंगे। इसके बाद भी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। जनता मजदूर संघ के बैनर तले यह आंदोलन की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट से छूटे छात्र 14 अक्टूबर को दे सकेंगे परीक्षा। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी के कारण 13 सितंबर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों की परीक्षा 14 अक्टूबर को ली जाएगी। साथ ही इस परीक्षा का नतीजा 16 अक्टूबर तक जारी किए जा सकते हैं। साथ ही इधर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालयों में बीएड सत्र 2018 से 20 का सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल की परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। ये परीक्षाएं 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। सुबह के 10 बजे से विभाग में ली जाएगी। साथ ही इधर डिग्री सेमेस्टर 1 के लिए खुला चांसलर पोर्टल। आपको बता दें, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद और बोकारो कॉलेजों में और अंगीभूत कॉलेजों में वोकेशनल कोर्स में डिग्री सेमेस्टर 1 में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खोल दिया गया है। डिग्री सेमेस्टर 1 में नामांकन के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर तक है। वहीं बीएड परीक्षा सेमेस्टर 3 का और एमएड का परीक्षा फॉर्म आज से भरा जाएगा। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बीबीएमकेयू में पीएचडी का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और साथ ही विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने सोमवार को एमएड सेमेस्टर 1 की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने और जमा करने की तिथि भी जारी कर दिया है। साथ ही इधर आईआईटी के छात्रों को 2 स्कॉलरशिप पाने का मौका। एक बड़ी खबर की आईआईटी आईएसएम के छात्रों से 2 स्कॉलरशिप पाने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें साइंस एंड इंजीनियरिंग दाद की स्कॉलरशिप सबसे प्रमुख है। स्कॉलरशिप को पाने के इच्छुक छात्रों से 1 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। साथ ही इधर सरकारी आईआईटी में नामांकन शुरू। धनबाद स्थित 3 सरकारी आईआईटी में सोमवार से 17/2020 से 22 के लिए पहले राउंड की नामांकन ऑन स्पॉट प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापित संयुक्त मोर्चा का आंदोलन 15 को। विस्थापित संयुक्त मोर्चा की बैठक सोमवार को टू टैंक गार्डन में हुआ है। अध्यक्षता करते हुए मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निवारण दिगार ने कहा है कि बीसीएल के खिलाफ इस्पात भवन गेट जाम आंदोलन 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन किया जाएगा। दुर्गा पूजा को देखते हुए 16 अक्टूबर को बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट को अनिश्चितकालीन जाम करने का संपूर्ण तैयारी विस्थापितों ने कर लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों की 5 दिनी हड़ताल शुरू, काम पूरी तरह से ठप। एक बड़ी खबर की झारखंड लोकल बॉडीज। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों की 5 दिनी हड़ताल शुरू, काम ठप। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पे मजदूर यूनियन के बैनर तले 3 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से 5 दिनी हड़ताल शुरू हो गया है। सोमवार को हड़ताल सफाई कर्मी और अन्य कर्मी नगर परिषद के प्रांगण में अपने अपने मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया, जिससे आज शहरी इलाकों में साफ सफाई की काम पूरी तरह से ठप रहा। और उधर धरना प्रदर्शन के दौरान यूनियन के अध्यक्ष रविंद्रनाथ मांझी सरकार से 3 सूत्री मांगों को रखते हुए कहा है कि वर्षों से कार्यरत मजदूरों का नियमितीकरण किया जाए और ठेका और निजीकरण प्रथा हटाया जाए और सभी कर्मियों के लिए पेंशन योजना लागू किया जाए। उन्होंने कहा है कि 5 दिनों के बाद भी सरकार का नींद नहीं खुलती है तो वे लोग आगे भी फेडरेशन का निर्णय को मानते हुए रणनीति तैयार करेंगे। उधर सफाई कर्मियों की हड़ताल से आज पूरे शहर की गली मोहल्लों में वैसे ही नाली बजबजाते रहते हैं और जगह जगह पर कूड़ों का ढेर लगा रहता है। यदि 5 दिन तक शहर से कूड़ा कचरा साफ नहीं हुआ तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिंज जल आपूर्ति योजना शुरू, 60,000 घरों में मिलेगा पानी। चाईबासा जिले से एक अच्छी खबर की पेयजल स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा के विभिन्न प्रखंडों में पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति की योजना है और खुट्टा पानी प्रखंड के बिंज जल आपूर्ति योजना प्रमंडल की योजनाओं में से एक है। खुट्टा पानी पश्चिमी जल आपूर्ति योजना के द्वारा प्रखंड के 9 पंचायतों के लगभग 40 से अधिक गांवों के लगभग 60,000 से अधिक जनसंख्या को शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस जल आपूर्ति योजना को
2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।